हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। आज हम सीखेंगे अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। मतलब ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का क्या होता है अपोजिट वाई। ऐसे ही आज हम इस वीडियो में अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट सीखेंगे। बट अब आप सोचोगे कि हमें रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट क्यों लर्न होने चाहिए। रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अगर हमें लर्न हो तो जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट नहीं लर्न होंगे तो पहले हम पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, ऐसे। बट अगर हमें इनके अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट लर्न होंगे तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक स्टोरी के थ्रू अल्फ़ाबेट्स के सारे अपोजिट लर्न कर लेंगे और हम सेकंड्स में फिर आंसर देंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फेट इज रिटर्न एज UZGV एंड फिश इज रिटर्न एज URHS। तो हमें किसका कोड बताना है, फ्रूट का हमें कोड बताना है, क्या होगा। अब इन टाइप के क्वेश्चन में हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम एग्जाम में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। तो अब हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स भी लिख ली और उनकी प्लेस वैल्यू भी लिख ली। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें फेट का बता रखा है लैंग्वेज, सर्टेन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, और फिश का कोड दिया हुआ है। हमें किसका कोड बताना है, फ्रूट का। अब यहाँ पे देखो फेट का अपोजिट क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एफ का अपोजिट देखो क्या गिवन है, यू। और ए का अपोजिट होता है जेड, और टी का अपोजिट होता है जी, और ई का अपोजिट होता है वी। हमें इस टेबल को देखते हुए पता चल गया ना, ए का अपोजिट जेड है। ऐसे ही यहाँ पर एफ का अपोजिट क्या है, यू। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फेट वर्ड का ही अपोजिट गिवन है। एफ का अपोजिट लिख रखा है, ए का अपोजिट, टी का अपोजिट और ई का अपोजिट। और ऐसे ही फिश में देखो, फिश में एफ में यू है इसका एफ का अपोजिट, आई आर अपोजिट है एक दूसरे के। ऐसे ही एच और एस अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो फ्रूट का कोड क्या होगा, सबसे पहले हम एफ का अपोजिट देखेंगे। इसमें भी एफ का अपोजिट क्या है, क्या है एफ का अपोजिट, यहाँ पे एफ का अपोजिट तो यू होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा एफ का अपोजिट यू। आगे हम देखेंगे आर का अपोजिट क्या होता है, क्या होता है आर का अपोजिट, आर का अपोजिट होता है आई। और यू का अपोजिट तो एफ होता ही है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। और टी का अपोजिट क्या होता है, जी। ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब इस क्वेश्चन में जो भी हमें ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट दिया हुआ है ना, हर एक अल्फ़ाबेट का ही अपोजिट है। तो इसलिए फ्रूट का भी हम एफ का भी अपोजिट, आर का भी अपोजिट लिख देंगे, यू का अपोजिट आई का, और टी का अपोजिट जी। बट ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगा ना, अपोजिट पहले हम टेबल लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट कितना इजी होगा अगर हमें याद हो कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिट यूज़ कर रखे हैं हर एक अल्फ़ाबेट के, तो हम आंसर भी जल्दी दे सकते हैं। सो अब देखते हैं कि हम इन्हें लर्न कैसे करेंगे अपोजिट्स को स्टोरी से, ठीक है। सो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स जो भी होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू यहाँ ए की जैसे प्लेस वैल्यू 1 है, और जो भी ए का अपोजिट होता है जैसे जेड है अपोजिट, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 26। मतलब कि तो आंसर क्या आएगा, ये 27 आएगा। इसका मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं और उसका अपोजिट दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करके 27 ही आता है। मतलब जैसे यहाँ बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2, और ऐसे ही वाई की प्लेस वैल्यू क्या है 25, दोनों को ऐड करके क्या आएगा 27, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम रिवर्स ऑफ लेटर्स अब कैसे याद करेंगे। अब देखो हमें पता है ए का अपोजिट क्या होता है जेड, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि हमारे पास एक वर्ड है आज, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हुआ, ऐसे ही यहाँ पे देखो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो क्या आ गया यहाँ पे, हमने क्या वर्ड किया यहाँ पे लर्न, वाई। आज एक जो वाई है, ठीक है। अब वो बॉय क्या कर रहा है, वो बॉय गया लेने क्रैक्स, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो उससे हमने क्या वर्ड लर्न किया, क्रैक्स। उसने क्या लिया, बॉय ने क्रैक्स लिए, और क्या लिया साथ में ड्यू, ठीक है।
तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। अब उसने ड्यू ली, अब उसने ये सब कुछ क्यों लिया, उसे कहीं जाना होगा तो उसे किसी इवेंट में जाना है। ई का अपोजिट होता है वी, उसे कहाँ जाना है, अब किसी इवेंट पे जाना है। अब वो सोचता है उसे जिस इवेंट में जाना है वो इवेंट बहुत बढ़िया है, वो इवेंट क्या होगा, फुल होगा, बिल्कुल फुल होगा। तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। ठीक है, अब वो कैसे जाएगा, अब वो सोच रहा है कि मैं जाता हूँ जीटी रोड से, तो जी का अपोजिट क्या हुआ, टी। उसे जाना कहाँ है, उसे जाना है हिल स्टेशन, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। अब उसे हिल स्टेशन तो जाना है, वो वहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब वो वहां से क्या लेगा, अब वो रेलवे में जाएगा, तो कैसे जाएगा वो, इंडियन रेलवे से। आई का अपोजिट क्या हुआ, आर। ठीक है, अब वो बॉय वहां पहुंच गया। अब उस बॉय का नाम क्या था, जैक। उसे वहां पे क्या मिल जाती है, क्वीन मिल जाती है, उसे एक क्वीन दिख जाती है वहां। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। अब हमें पता है उससे किसी इवेंट में तो जाना है, अब वो इवेंट में जाने के लिए कुर्ता पजामा लेगा वहां से। के का अपोजिट क्या हो गया, पी। ठीक है, उसने कुर्ता पजामा लिया, बट वो कुर्ता पजामा उसके क्या आया, थोड़ा लॉन्ग आ गया, बड़ा आ गया उसके, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ। बट उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वो कुर्ता पजामा बहुत पसंद आ रहा था, तो उसने कैसे भी उसको मैनेज करा, उसे पहन लिया। ठीक है, एम का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, एन। तो इस स्टोरी से सबके रिवर्स लर्न हो गए आपको लेटर्स के। ए से हमने क्या याद किया, आज। ए का अपोजिट क्या होता है, सी। जेड होता है। ठीक है, बी से हमने क्या याद किया, बॉय। तो आज एक बॉय जा रहा है क्रैक्स और ड्यू लेने। ठीक है, अब उस बॉय को कहाँ जाना है, एक इवेंट पे जाना था, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी। वह उसे पता है कि वो इवेंट क्या होगा, बिल्कुल फुल होगा। एफ का अपोजिट हो गया यू। अब उसे कैसे जाना है, उसे जाना है जीटी रोड से जाएगा वो। जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। उसे जाना कहाँ है, उसे जाना है हिल स्टेशन पर। तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। अब हिल स्टेशन पे तो वो चला गया, उसे वेन्यू पे भी तो पहुंचना है, तो वो आगे कहाँ से जाएगा, इंडियन रेलवे से। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। ठीक है, आगे जेड का, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। और उस लड़के का नाम क्या है, जैक। उसे क्या मिल जाती है वहाँ, क्यूइन। ठीक है, आगे वो क्या करता है फिर, उसे एक कुर्ता पजामा लेना होता है, तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी। बट कुर्ता पजामा क्या आता है उसके, लॉन्ग आ जाता है थोड़ा, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ। बट फिर भी वो मैनेज करता है, उसे पहन लेता है, तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एन। ठीक है, इस स्टोरी से आप अल्फ़ाबेट के रिवर्स इजीली लर्न कर सकते हो और क्वेश्चंस को इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए जब भी मैं कोई ऐसी ट्रिक बनाऊँ। टेक केयर एंड थैंक यू।